प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं 3 बूढ़े लोगों की भूख का अजीब वाकया और एक जवान अक्लमंद लड़की। इस वाकये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी दूर दराज के गांव में एक किसान, उसकी बीवी और उसकी बेटी रहा करते थे। अब वो बेटी जवान हो गई थी। अल्लाह ताला ने उसे न सिर्फ खूबसूरती से नवाजा हुआ था, बल्कि वो खूबसीरत भी थी, यहाँ तक कि बहुत समझदार थी। किसान वैसे तो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन वो हरदम यही सोचता कि मैं इतना तंगदस्त क्यों हूँ, मेरे पास दौलत की रेल पेल क्यों नहीं है। उसकी बीवी भी शिकवे शिकायतें करती, लेकिन उसकी बेटी उन दोनों को समझाती थी कि आप दोनों हमेशा दौलत की बात करते हैं, आप लोग अल्लाह ताला से अपनी सेहत की और ज़हनी कल्बी सुकून की दुआ मांगिए। अगर आप लोग ये दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोल देगा। लेकिन उस वक्त माँ बाप को बेटी की बात समझ में नहीं आती थी। वैसे तो वो दोनों हर वक्त अमीर होने के सपने देखते, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनके दिल को बहुत खुदबसी किया हुआ था, यानी वो मेहमान नवाज बहुत थे। एक बार ऐसा हुआ कि किसान काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर गया हुआ था। उस वक्त बीवी और बेटी घर में मौजूद थे, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके घर के बाहर कोई बैठा हुआ बातें कर रहा है। बेटी ने कहा, अम्मी आप बाहर जाकर देखें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर है, और अगर आप उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेती हैं तो अब्बा जान इस बात से बहुत खुश होंगे। बीबी ने कहा, लेकिन बेटी हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, हम उन्हें क्या खिलाएंगे। तो वो कहने लगी, आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। आप तो जानती हैं कि अब्बा जान इस बात को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे घर में कोई मेहमान आए और कोई भी मुसाफिर या परदेसी खाली पेट हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। माँ ने कहा, हाँ बेटी तुम ठीक कहती हो, और फिर वो बाहर आ गई। जब आकर देखा तो उनके हुलिये से ही लग रहा था कि वो बहुत भूखे हैं और बहुत दूर का सफ़र तय करके आए हैं। औरत उनके करीब आई और सलाम दुआ करने के बाद उनसे कहने लगी, लगता है आप बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं और थके हुए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको अपने घर खाना खाने के लिए बुलाती हूँ। तो वो बूढ़े नीची नज़रें किए हुए उस औरत से कहने लगे कि हम ऐसे ही किसी के घर नहीं जाते हैं, आप हमें बताइए आपके घर में कोई मौजूद है। औरत ने कहा, हाँ मेरी बेटी मौजूद है, और मेरे शौहर काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए हैं, खेतों पर काम करने जाते हैं और वो शाम तक लौट कर आएंगे। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आप हमारे घर आ सकते हैं। ये सुनकर एक बूढ़ा कहने लगा, नहीं हम तब तक आपके घर नहीं आ सकते जब तक आपके शौहर घर पर ना आ जाएं, इसीलिए मुनासिब यही है कि आप लौटकर वापस जाएं। वो औरत पलटकर वापस आ गई और अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुमने तो मुझे वहाँ भेजा था, लेकिन वो लोग अंदर नहीं आना चाहते। तो बेटी कहने लगी, कोई बात नहीं, आप फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी करें और अब्बा जान का इंतज़ार करें। उसको हैरत हुई कि अगर वो उसके घर नहीं आना चाहते तो फिर वहाँ उन्होंने क्यों अपने आप को तकलीफ़ देने के लिए बिठाया हुआ है। कोई ना कोई तो बात ज़रूर है कि मेरे घर से नहीं जा रहे हैं। बहरहाल वो अपने कामों में लगी रही और फिर उसने देखा कि वो तीनों बूढ़े उठे और अपनी इबादत में लग गए। इतनी तवील नमाज उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया। शाम को किसान खेतों से वापस लौटा तो वो हैरत में डूब गया, क्योंकि उसके घर के बाहर 3 बूढ़े जानमाज बिछाए इबादत कर रहे थे। वो उनको देखता हुआ अपनी बीवी के पास आया और उससे सवाल किया कि ये तीनों परदेसी मेहमान बाहर जो अपनी इबादत में लगे हुए हैं, वो घर में क्यों नहीं आए? क्या तुमने उनसे खाने का नहीं पूछा? जबकि तुम जानती हो कि हमारे पास आने वाला कोई भी मेहमान ऐसे ही नहीं जाता। बताओ वो घर से बाहर नमाज अदा क्यों कर रहे हैं? क्या तुमने उन्हें घर में नहीं बुलाया? बीवी ने कहा
कि मैं उनसे पूछने गई थी, मैंने उन्हें खाने की दावत भी दी थी और मैंने उनसे कहा हमारे पास एक मेहमान खाना है, वहाँ आकर आप इबादत भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उन तीनों को किसी ऐसे घर में खाना नहीं खाना जहाँ कोई मर्द मौजूद ना हो। अब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो इसी वजह से मैंने उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। बहरहाल किसान उनके पास गया और बोला कि अभी कुछ देर पहले जो औरत आई थी मैं उनका शौहर हूँ, उस वक्त तो आप घर पर नहीं आए क्योंकि कोई मर्द नहीं था। अब मैं वापस आ चुका हूँ, आप तशरीफ़ ले आइए और आपको हम खाने पर बुला रहे हैं। आप हमारे मेहमान बने, हमें बहुत खुशी होगी। किसान की बात सुनकर बूढ़ा बोला, जनाब आप हम तीनों में से किसी एक को अपने साथ ले जाइए और खाना खिला दें। किसान बूढ़े के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा आप तीनों इकट्ठे तशरीफ़ क्यों नहीं लाते? तो बूढ़े ने जवाब दिया हम तीनों में से कोई एक जहां मौजूद हो तो बाकी दोनों वहां से चले जाते हैं। किसान ने कहा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, क्या आप वजाहत के साथ मुझे अपनी बात समझा सकते हैं कि आप तीनों हमारे घर पर क्यों नहीं जा सकते? उनमें से एक बूढ़े ने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और बोला, जनाब ये जो बूढ़ा आपको नज़र आ रहा है ये दौलत है और ये जिस घर में जाता है वहाँ के लोगों को दौलत की रेल पेल हो जाती है। फिर दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये फतेह यानी कामयाबी है और ये जिस घर में जाए उस घर के अफराद हर मैदान में कामयाब होते हैं। किसान बोला और आप कौन हैं? तो वो बूढ़ा बोला, मैं मोहब्बत हूँ, मैं जहाँ चला जाऊँ वहाँ के मकीनों के दिल मोहब्बत से भर जाते हैं, इसलिए तुम घर जाओ और मशवरा करो कि तुम्हें हम में से किसकी ज़रूरत है। किसान तो पहले ही हैरान था, इतनी अजीबोगरीब बातें ज़िंदगी में पहली बार सुनी थी। अब वो घर लौट आया, उसकी बीवी खाने पर इंतज़ार कर रही थी। जब शौहर घर आया तो उसने कहा क्या हुआ? तो शौहर कहने लगा, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ कि बाहर जो बूढ़े हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, उनमें से एक दौलत है, एक कामयाबी है और एक मोहब्बत है। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? बीवी ने कहा, हम दौलत को अपने घर पर बुला लेते हैं ताकि हमारी जो परेशानी है, माली परेशानी, रिज़्क़ की तंगी जो है वो दूर हो जाए। ये सुनकर किसान बोला, हमें चाहिए हम कामयाबी को बुलाएं, हमें पैसे से ज़्यादा कामयाबी फ़तेह की ज़रूरत है, इसलिए हमें फ़तेह को अपने घर पर बुलाना चाहिए। अब दोनों बहस किए जा रहे थे। जाहिर सी बात है उन्हें पैसे की भी ज़रूरत थी, कामयाबी की भी ज़रूरत थी, लेकिन किसी एक को चुनना था। एक को चुनने के लिए बहुत बड़ा फैसला करना था, तो वो दोनों बहस करने में लगे हुए थे। कोई कह रहा था कि पैसे की इतनी मुश्किल है, तंगी है, हमारे घर में पैसे आ जाएं, दौलत आ जाए, दौलत होगी तो सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा कह रहा था कि कामयाबी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, इंसान कामयाब हो तो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब दोनों ये बहस कर रहे थे तो कमरे से उनकी बेटी निकल कर आई। बेटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अभी उसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी। उसने माँ बाप की बात सुनी तो उनसे कहा, आप दोनों कितनी गलत बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है? आज आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान को देख लें तो उसको कोई ना कोई परेशानी होगी। हो सकता है कि वो चैन से नहीं सो पाता हो सकता है उसे ऐसी बीमारी हो कि जिसकी वजह से वो उम्दा किस्म का खाना नहीं खा सकता हो। तो क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का? बाप ने ये बात सुनी तो उसने कहा, बेटी मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि पैसे से ज़्यादा हमें कामयाबी की ज़रूरत है। इंसान अगर कामयाब हो तो उसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर शय है। तो बेटी ने खामोशी से बाप को देखा और फिर कहा कि आप दोनों इतने मेहमान नवाज हैं, आपका दिल इतना खुला है, लेकिन आज आप किस तरह लड़ रहे हैं? आप वो चीज़ पाना चाहते हैं जो कि वक्ती है। कामयाबी रहती है, चली जाती है, दौलत होती है और दौलत तो हाथ का मैल है, कभी भी खर्च हो जाती है। लेकिन तीसरी जो बात है वो है मोहब्बत। अगर हम मोहब्बत को अपने घर बुलाएं तो हमारे दिलों में इतना इत्मीनान होगा कि हम दौलत और कामयाबी की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि मोहब्बत के रहने से हमारे पास सब कुछ होगा।
बेटी अक्लमंद थी। किसान को अपनी बेटी की बात बिल्कुल सही लगी। दोनों मियाँ बीवी जो अब तक लड़ रहे थे, बहस कर रहे थे, वो बेटी की बात समझ गए। किसान उन बूढ़ों के पास आया और कहा, बहुत बहस के बाद आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस तरह मेरी बेटी ने हमें समझाया, तो बस आप में से सिर्फ एक को अगर जाना है तो वो है मोहब्बत। उसने बूढ़े को इशारा किया जो मोहब्बत के नाम से खुद को मुखातिब कर रहा था। उसने कहा, मेरे साथ तशरीफ़ ले चलिए, बाकी से मैं माजरत चाहता हूँ। हमें मोहब्बत चाहिए, क्योंकि मोहब्बत है तो सब कुछ है। मोहब्बत है तो हमारे दिल में सुकून है, आराम है, इत्मीनान है। ये सुनकर वो बूढ़ा उठा और किसान के साथ साथ चलने लगा। जब वो किसान के घर दरवाजे पर पहुंचा तो किसान ने क्या देखा कि बाकी दो बूढ़े भी पीछे पीछे चलकर आ रहे हैं। किसान ने उनसे कहा, अरे आपने तो कहा था कि हम में से कोई एक किसी के घर में जाता है, बाकी दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं, तो आप दोनों क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं? तो वो बूढ़ा जिसका नाम मोहब्बत था, उसने कहा, हाँ तुमने बहुत उम्दा इंतखाब किया है, क्योंकि वैसे तो हम तीनों साथ नहीं रहते। अगर तुम दौलत को चुनते तो बाकी हम दोनों चले जाते, अगर कामयाबी को चुनते तो उनमें से एक ही तुम्हारे साथ अंदर जाता, लेकिन तुमने मोहब्बत को चुना। तुम्हारी बेटी ने बिल्कुल सही मशवरा दिया। मोहब्बत जहाँ होती है वहाँ दौलत और कामयाबी साथ साथ उसके पीछे जाती हैं, इसीलिए तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था। किसान बहुत खुश हुआ कि उसकी अक्लमंद बेटी ने उसको बिल्कुल सही मशवरा दिया और आज वो मोहब्बत के साथ साथ दौलत और कामयाबी को लेकर जा रहे हैं। जब वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो उनकी मेहमान नवाजी की गई और उस दिन से पहले जो उनके घर में इतनी तंगदस्ती थी, गुजारा भी मुश्किल से होता था, फाकों भरी जिंदगी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना नवाजा कि वो जो चंद एक मुसाफिर और गरीबों की मदद करते थे, आज उनके घर में भीड़ ही भीड़ थी। जब से वो तीनों बूढ़े उनके घर में रहने लगे, उनकी ज़िंदगी बदल गई, कामयाबी भी अता की गई और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा कि हर शख्स उन पर रश्क करने लगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें।